आई एम उषा। एज यू नो, कुछ लोग जानते हैं और कुछ नए हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। राम राम जी सबको मेरी तरफ से हाथ जोड़ के। मैं उषा शर्मा फ्रॉम यू आर फैमिली इन दुबई, विच इज माई चैनल नेम। अगेन मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें हैं जो शेयर करना चाहती हूँ आई हूँ, विच इज आप सब लोग जानते हैं। मेरे से 5 से 6 लोग पूछ लेते हैं कि आपका कोलकाता रेप पे क्या कहना है, आप इस बारे में क्या सोचती हैं, आप इस बारे में क्या जानती हैं, आप क्या मानती हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो उन सब क्वेश्चंस को लेके मैं आज आप लोगों को जवाब देना चाहती हूँ। देखो भाई, ये कोई ऐसा केस नहीं है कि यहाँ पे कुछ सोचा जाए समझा जाए। ऑफकोर्स सबके लिए एक ही चीज है, बहुत बुरा हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है, इंसानियत की सारी हदें पार की गई हैं। एक था निर्भया कांड, उसके बाद एक और हुआ था झारखंड में, मुझे बहुत अच्छे से उसकी हिस्ट्री याद नहीं है, विच इज एक कपल फॉरेन से था। और मतलब आए दिन हम ऐसे ऐसे न्यूज सुनते रहते हैं जो पुलिस केस नहीं बनते हैं, दर्ज नहीं होते हैं, जो पुलिस रिकॉर्ड्स में नहीं आते हैं। ऐसे ऐसे इतनी चीजें हम अपने आसपास सुनते हैं, इतनी चीजें देखते हैं आए दिन न्यूज में और सब जगह। मैं आप लोगों के साथ अपनी राय शेयर करने जा रही हूँ। आप लोगों की जो राय है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। लेट्स बैक टू द टॉपिक। तो देखा जाए तो मेरी मुहिम अभी भी वही है कि हमें इंसानियत दिखाने की जरूरत है, हमें चेंज होने की जरूरत है, हमारी मेंटलिटी चेंज होने की जरूरत है। बिकॉज एक महापुरुष कहूंगी उनको मैं, तो आचार्य जी हैं जिनकी वीडियोस मैं बहुत बार सुनती हूँ और मुझे अच्छी भी लगती हैं, उनके पॉइंट्स वैलिड भी लगते हैं। तो वो बोल रहे थे कि देखो यहाँ पे हम लोग बहुत चिल्ला रहे हैं, रेप हुआ रेप हुआ रेप हुआ। मर्डर होना क्या छोटी चीज है? मर्डर होना भी तो बहुत बड़ी चीज है। प्रकृति एक बार आपको जन्म देती है, एक बार आपको मौका दे रही है जीने का, तो ये इसको इतना इजी क्यों लिया जाता है? और ये बात भी कहीं ना कहीं सही है कि हम ये सोचते हैं कि हमारी इज्जत बर्बाद होगी। जिस लड़की के साथ रेप होता है उस लड़की की इज्जत जाती है, ऐसा क्यों? इज्जत तो उसकी गई है जिसने रेप किया है। ऐसे मॉन्स्टर की इज्जत जानी चाहिए। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या किया जाना चाहिए, ऐसे मॉन्स्टर के लिए क्या सजा होनी चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। मैं तो एक ही बात बोलती हूँ, उस मॉन्स्टर को आप जो पब्लिक रोडों पे है उसके बीच में एक बार छोड़ दो, सबको समझ आ जाएगा कि क्या होना चाहिए। कितने लोगों के दिल में दर्द है। हम लोग चैन से सो रहे थे और वहां और मुझे ये चीज सही भी लगती है कि हम इंसानियत को बाद में महत्व देते हैं, हम इंसान की जिंदगी को बाद में महत्व देते हैं। पहले हम ये चीज सोचते हैं कि रेप हो गया। इसी के साथ उनका एक दोहा है जो मैं रिपीट करना, दोहा नहीं, उनका एक संदेश है जो मैं यहाँ पे रिपीट करना चाहूंगी। क्योंकि देखो होता क्या है, आप लोग बोलोगे कि मैं किसी को कॉपी कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। मेरे विचार बहुत मेल खाते हैं उनसे, मैं उनसे अग्री करती हूँ, इसलिए उनके विचारों के जरिए मैं अपने विचार रखना चाहती हूँ। उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात बोली, कोई आपके तन को गंदा करे आप बुरा मानिए, कोई आपके तन को गंदा करता है आप बुरा मानिए, लेकिन कोई आपके मन को गंदा करता है तो और भी बुरा मानिए, ज्यादा बुरा मानिए। कोई आपके कपड़ों पे, कोई आपके जिस्म पे हमला करता है, बुरा मानिए। कोई आपके कपड़ों पे और आपके जिस्म पे अगर हमला करता है, बुरा मानो, हाँ बहुत बुरी बात है। लेकिन वहीं पे अगर कोई आपकी शांति पे, आपकी आजादी पे, आपकी सच्चाई पे हमला करता है तो बहुत ज्यादा बुरा मानिए। तो मैं अग्री करती हूँ उनकी इस चीज से। अगर कोई ऐसा करता है जहां आपकी मानसिकता को हानि पहुंचाई जाती है, जहां आपकी मानसिकता को गंदा किया जाता है, बॉडी अनटच होने से कुछ नहीं होता है, दिमाग अनटच्ड होना चाहिए। और मैं इस चीज को मानती हूँ। और मैं हर लड़की से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि हाँ, अपनी बॉडी को अहमियत बाद में दो, अपनी आजादी को, अपनी सच्चाई को, अपनी शांति को, अपनी हर उस चीज को अहमियत दो। आपकी पढ़ाई, आपका ज्ञान,
आपकी सक्सेस वो सबसे बड़ी चीज है, होनी चाहिए आपके लिए। बाद में आप कहीं सोचना। हम लोग अक्सर देखते हैं कहीं पे अगर दो लोगों के बीच में अगर लड़ाई हो गई, अगर दो दोस्तों के बीच में, या दो पक्ष, कोई भी XYZ, कोई भी दो पक्ष अगर लड़ाई कर रहे हैं, तो वहां पे बदला लड़की से लिया जाता है कि इसके घर की इज्जत इसके घर की बहन बेटी है। क्यों? उस लड़के की इज्जत नहीं है जो लड़की के साथ कुछ गलत कर रहा है, जो लड़की की मानसिकता को छेड़ रहा है, जो लड़की को जलील कर रहा है। बहुत ही गंदा और घिनौना तरीका है लड़कियों को दबा के रखना, लड़कियों को लड़की बना के रखना। ये तो लड़की है, ये तो लड़की है। इतना हक किसी को मत दीजिए कि आपकी आजादी पे कोई क्वेश्चन करे। ऐसा हमेशा देखा जाता है और ये इंसानियत नहीं है। और मेरे भारत की तो बिल्कुल ही ये इंसानियत नहीं है। ऐसे मेंटलिटी वाला मेरा भारत नहीं हो सकता। सही लिया जाता है, पिसती औरतें ही हैं। और ये हमारी गलती है कि हम इस चीज के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाते। कुछ छोटी मोटी कहानी या कुछ हो जाता है तो हम उसको लेट गो कर देते हैं। हमें लगता है ये तो बहुत छोटी सी चीज है। कहीं पड़ोस में कुछ हो रहा होता है तो हम सोचते हैं जब हमारे घर पे आएगी तब देखी जाएगी। अभी हमारे घर पे नहीं आई है ना बात। मैं ये कोलकाता केस के बारे में जो न्यूज वगैरह चल रही है वो सब मैं देख रही थी, तो है सबसे हैरान कर देने वाली बात ये है कि वहां पे पॉलिटिक्स, एजुकेशन, स्कूल्स, प्रिंसिपल, छोटे से लेके बड़े इंसान तक सबूत मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी गलतियों को ढकने की कोशिश कर रहे हैं। मेन आरोपी जिसका नाम आ रहा है उसका अगर आप बैकग्राउंड देखो और उसके आसपास के एरिया की मैंने न्यूज़ देखी है कि वो कैसी मानसिकता का इंसान है, कहाँ कहाँ उसका आना जाना है, उसके फोन्स में क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें थोड़े सुधार की जरूरत है। कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा अगर इंसान के आसपास कुछ ऐसी चीज़ें अगर यूज़ हो रही हैं, बहुत ज़्यादा इंसान इस लेवल तक पहुंच चुका है, तो उसको कहीं ना कहीं सुधार केंद्र में या फिर उसको हैक किया जाए या कुछ किसी भी तरीके से मतलब उस तक पहुंचा जाए, उसको सुधारने की कोशिश की जाए। नहीं सुधरता है तो फिर दंड दिया जाए। क्या हम ऐसी कोई कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम एजुकेशन में ऐसा कुछ ऐड कर सकते हैं? आप लोग अपनी राय जरूर बताना मेरे को कमेंट बॉक्स में। मैं हैरान थी ये सुन के, रेप केस के बाद लड़की के नाम से बहुत उल्टी सीधी वेबसाइट्स पे और गूगल पे सर्च किया जाता है लड़की के नाम से कि ये रेप का क्लिप देखना है उनको, लाइक कि रेप कैसे हुआ था। क्या ये हमारे सिस्टम में ढिलाई नहीं है? हमें इन चीजों पे थोड़ा काम करना चाहिए। पॉलिटिक्स का इतना गंदा खेल वहां पे कि सबूत को मिटाने की कोशिश की गई है। हम लोग बोलते हैं तो बुरा लगता है, बहुत लोगों को बुरा लग जाता है, बहुत लोगों को ज्ञान झाड़ना लग जाता है। लेकिन ये चीज सोचिए, जिस लड़की के साथ ये हादसा हुआ है, जिसके माँ बाप अभी जिंदा होके भी वो मुर्दा बन के बैठे, वो लाश के बराबर हैं, उनका दर्द फील कीजिए। मैं अपने सिस्टम पे वैसे ही उंगली नहीं उठा रही हूं, मैं मांग कर रही हूं, मैं अपने विचार रख रही हूं कि हमारे सिस्टम में क्या ये चीजें हो सकती हैं, और हो जाए तो अच्छा ही है ना। मेरे आसपास लड़कियां हैं, मैं लड़कियों से बात करती हूँ, उनके विचार जानती हूँ। मेरे को मेरी एक नीस है, उसने मुझे बताया कि बुआ जी मैं न्यूज़ देखने चली गई, यूट्यूब पे मैं न्यूज़ देख रही थी, न्यूज़ देखते देखते मैंने देखा कि न्यूज़ लाइव चल रही है, बट वहां पे लोगों को मतलब ही नहीं कि न्यूज़ में दिखाया क्या जा रहा है, चल क्या रहा है। वहां पे पता है क्या चल रहा है? वहां पे सब एक दूसरे की इंस्टा आईडी एक्सचेंज कर रहे हैं, वहां अपने चैनल्स का प्रमोशन कर रहे हैं लोग। क्या ये छोटी चीज है? नहीं, ये छोटी चीज नहीं है। ये बताती है हमारी मेंटलिटी, ये बताती है कि हमें कोई मतलब नहीं है जी न्यूज में चल क्या रहा है, हेडलाइन क्या है फर्क नहीं पड़ता। हमें तो अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है, हम पढ़ना लिखना नहीं है, हमें आगे अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है। और जबरदस्ती ये सब चीजें किसी को करवाई नहीं जा सकती। आप जबरदस्ती किसी को सुधार नहीं सकते, आप जबरदस्ती किसी को पढ़ा नहीं सकते। लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट कर रही हूं कि क्या हमारे एजुकेशन में ये सब चीजें नहीं सिखाई जानी चाहिए कि इंसानियत क्या होनी चाहिए।
हम पढ़ाई के पीछे भागते हैं, मार्क्स के पीछे भागते हैं। ऐसी मानसिकता के लोग जिनको दर्द दुख का एहसास ना हो, जिनको किसी की चीखें सुनाई ना दें। जैसे कि मैंने न्यूज में सुना, जितने भी लोग वहां पे आरोपी को पहुंचाने में हेल्प कर रहे थे, उनमें से एक महिला थी, उनमें से एक लेडी भी थी उसमें। इससे हैरानी की और क्या बात होगी। अरे चलो, इंसान तो मॉन्स्टर हो गया, आदमी तो मॉन्स्टर हो गया, हम लड़कियां लड़कियों के लिए क्यों नहीं लड़ सकती। इतना कुछ होने के बाद भी वहां पे सबूत मिटाए जा रहे हैं। मतलब हैरानी की बात तो ये है कि आगे से आगे प्री प्लानिंग सब चीजें ऑटोमेटिकली वहां पे फिक्स थी कि यहाँ पे ऐसे होगा, यहाँ पे वैसे होगा, फिर यहाँ पे गुंडे भेजे जाएंगे, यहाँ पे तोड़फोड़ करेंगे। क्योंकि जो आम इंसान होता है वो तोड़फोड़ नहीं मचाता है। आप कहीं भी देखना, भीड़ का हिस्सा जो होगा ना, आम इंसान तोड़फोड़ नहीं मचाएगा। और मैं तो कहती हूँ इस तोड़फोड़ से कुछ नहीं होता। सोच चेंज करो, ध्यान रखो अपने आसपास, हर इंसान की सोच बदलने की कोशिश करो। तोड़फोड़ से कुछ नहीं होने वाला है। आज आपने वो लाखों की चीज तोड़ दी, वो कल को 2 लाख, अगर 1 लाख की चीज टूटेगी 2 लाख उनको और मिल जाएंगे, तो वो चीजें नहीं आ जाएंगी जी। तोड़फोड़ से कुछ नहीं होता। कोई भी कुछ भी बड़ा केस होता है, 2 दिन 3 दिन पुलिस मारामारी करती है, उनको पता है एंड ऑफ द डे तो कि तुम्हारे हाथ से केस जाके सीबीआई को जाना है। तुम्हें किस लिए मेहनत करनी है? तुम पैसे लो, तुम अपना घर भर लो, फॉर्मेलिटी मार दो। यही तो होता है हर बार। मैं बदनाम नहीं कर रही हूँ पुलिस को, मैं उन लोगों को नहीं कह रही हूँ जो पुलिस में हैं और जो बहुत अच्छा काम करते हैं। बहुत ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं जिनको हैट्स ऑफ है, सैल्यूट है। बहुत ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं जो अपने आप में बहुत अच्छे हैं। और आज के टाइम पे बहुत बड़ी चीज़ ये है कि एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। अगर जिस दिन औरत के साथ खड़ी होने लग जाएगी ना, तो ये इन जैसे मॉन्स्टर हमारे सामने खड़े नहीं हो सकते, हमारी तरफ देख नहीं सकते। हालांकि मेरे लिए इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है। औरत हो, आदमी हो, इंसान हो, बच्चा हो, गधा हो, घोड़ा हो, कुछ भी हो, फिर वो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, वो मेरे लिए मैटर नहीं करता। कि फर्स्ट प्रायोरिटी इंसानियत होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अपनी गवर्नमेंट से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा सिस्टम, हमारा एजुकेशन और थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट कीजिए और इन चीज़ों पे एक्शन जल्दी से जल्दी होना चाहिए। इतना स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए जहां तक मॉन्स्टर ने अपनी हैवानियत दिखा दी, लेकिन उससे आगे वो भाग ना पाए। बस चलो, सबकी माइंड, सबकी मेंटलिटी, सबका माइंड हम नहीं चेंज कर सकते। इवन पढ़ाई से भी चेंज नहीं कर सकते। बहुत बार ऐसे होता है, सुधारे से भी नहीं सुधरता कोई। लेकिन हमारा सिस्टम अगर ऐसा हो कि हैवानियत करके वो इंसान वहां से भाग ना पाए, चोरी करके चोर निकल ना पाए। बस ये रिक्वेस्ट है मेरी अपनी गवर्नमेंट से, अपने लोगों से। जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कुछ गलत लगाओ, कुछ बुरा लगाओ, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप लोगों की डिमांड थी कि डेली मेरे से पूछा जा रहा था कोलकाता रेप पे क्या है, आपका क्या कहना है। अब भी मैं यही कह रही हूँ, रेप यस गलत है, मर्डर हुआ उससे भी गलत है, चोर चोरी करके भागे जा रहा है, सबूत मिटाए जा रहे हैं, उससे भी गलत है। तो ये चीजें हमें मजबूर कर देती हैं कि हम अपने सिस्टम पे आंख बंद करके विश्वास करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी लगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। भगवान ना करे मुझे दोबारा ऐसी कोई वीडियो बनानी पड़े, क्योंकि बहुत आए दिन ऐसी चीजें होती हैं बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर हैं, बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है ऐसी चीजें। फिर ऐसी कोई वीडियो ना बनानी पड़े, फिर लोगों को सड़कों पे ना खड़ा होना पड़े। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वीडियो ऐड करूंगी, जो कि मेरा नेफ्यू है, बहुत 19 साल का बच्चा है। यहाँ पे मैं उसके लिए क्लैपिंग और उसको थैंक यू कहना चाहूंगी कि इतना समझदार बच्चा है। आज वो रोडों पे उतरा हुआ है। मैं आप लोगों को छोटी सी क्लिप दिखा देती हूँ। अरे हमारे छोटे छोटे बच्चे आज रोडों पे उतरे हुए हैं इंसाफ के लिए, भीख मांगने के लिए, छोटे से बड़े तक। हमारा हर घर में से एक बच्चा रोड पे है। आंधी है, तूफान है, बारिश है, ठंड है, गर्मी है, कुछ भी है। देख लीजिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सब जितने युवा हैं, मेरा नेफ्यू है, जितने युवा उसके साथ हैं, कोई 19, कोई 20, कोई 21, कोई 22, कोई 23, कोई 24,
उनका पढ़ाई पे ध्यान देने का टाइम है, उनका करियर पे ध्यान देने का टाइम है, और वो रोडों पे भीख मांग रहे हैं। क्या उम्मीद करेंगे हम? क्या सिखा रहे हैं हम अपने आने वाली जनरेशन को? जिसके कारण ये हुआ वो इंसान नहीं है, उसकी तो शक्ल देख के भी घिन आता है। आप सब लोग सब कुछ जानते हैं। मैटर को बहुत ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं इजाज़त चाहूँगी आप लोगों से। ओके, राम राम जी सबको। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ऑल वीडियोज़। थैंक्स ऑल्सो दिस वीडियो।